بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہمارا لیکچر نمبر 22 ہے اور ہم کر رہے تھے رسد کی لچک۔ ہم نے کل والے لیکچر میں پڑھا رسد کی لچک اکائی کے برابر، رسد کی لچک اکائی سے کم اور اکائی سے زیادہ۔ اکائی کے برابر ہم نے دیکھا کہ جس شرح سے ہماری قیمت تبدیل ہو رہی ہے اسی شرح سے ہماری رسد بھی تبدیل ہو جائے، دونوں میں یکساں شرح سے تبدیلی آئے تو ہم اس کو کہتے ہیں رسد کی لچک اکائی کے برابر۔ اس کے بعد رسد کی لچک اکائی سے زیادہ، کہ اگر قیمت میں زیادہ شرح سے قیمت کی نسبت رسد میں زیادہ شرح سے تبدیلی آ رہی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں رسد کی لچک اکائی سے زیادہ۔ اس کے بعد اکائی سے کم، کہ اگر قیمت میں کم شرح سے تبدیلی آئے لیکن ہماری رسد میں زیادہ اگر قیمت میں زیادہ شرح سے تبدیلی آئے لیکن رسد کم شرح سے تبدیل ہو تو رسد کی لچک اکائی سے کم۔ آج اسٹوڈینٹ ہم نے کرنا ہے رسد کی لچک لامحدود، رسد کی لامحدود لچک۔ پیج نمبر ایف اے والوں کا 179 اور آئکم والوں کا 119 صفر کی لامحدود لچک ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی شے کی نوعیت ایسی ہو کہ قیمت میں انتہائی معمولی کمی ہونے سے اس کی رسد اور قیمت میں انتہائی معمولی سے اضافہ رسد میں لامحدود اضافے کا باعث بنے تو رسد کی لچک لامحدود کہلاتی ہے۔ اگر قیمت میں معمولی سی تبدیلی ہوئی لیکن ہماری رسد میں لامحدود کمی ہو گئی یا قیمت میں معمولی سا اضافہ ہوا اور ہماری رسد میں لامحدود حد تک اضافہ ہو گیا تو اس طرح کی رسد کی لچک لامحدود لچک کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا اسٹوڈینٹ؟ اب ہم اس کو گوشوارے اور ڈائیگرام سے دیکھتے ہیں۔ ہماری قیمت 10 تھی، مقدار رسد 10، قیمت 10 ہی رہی، ہماری رسد 20، قیمت 10، ہماری رسد 20۔ قیمت میں انتہائی معمولی یا نہ ہونے کے برابر، اس کو شاید 9 یا 9.9 بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر 9.9، یعنی کہ ایک حساب سے کہ 10 ہی رہ گئی ہماری قیمت، بہت زیادہ یا انتہائی معمولی سی قیمت میں فرق لیکن ہماری رسد 10 سے 20، 20 سے 30 بڑھتی ہی جا رہی ہے، اس طرح کی لچک لامحدود لچک کہلاتی ہے۔ ڈائیگرام سے
कीमत मिकदार रसद। हमारी कीमत 10 ही रही, लेकिन हमारी रसद 20, 20 से 30, 30 से 40 या 10। ठीक हो गया। ये हमारी रसद है कि हमारी रसद बढ़ती ही जा रही है, कीमत में कोई फर्क नहीं आया, इंतहाई मामूली सा फर्क आया, लेकिन हमारी रसद लामहदूद हद तक बढ़ती ही जा रही है, इसका कोई एंड नहीं हुआ। तो इस तरह की लचक लामहदूद लचक कहलाती है। ठीक हो गया। इसके बाद है रसद की सिफर लचक। रसद की सिफर लचक। अगर किसी शय की कीमत तब्दील होने पर इसकी रसद में कोई तब्दीली ना आए तो रसद की लचक सिफर कहलाती है। अगर किसी शय की कीमत तब्दील होने पर इसकी रसद में कोई तब्दीली ना आए तो रसद की लचक सिफर कहलाती है। यहाँ पर हम इसको डायग्राम से देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए रसद कीमत 10 थी, तो हमारी रसद कितनी 10, कीमत 20 हो गई, लेकिन हमारी रसद में सिफर फर्क आया, कोई फर्क नहीं आया, हालांकि इसको बढ़ना चाहिए था। तो कीमत फिर से बढ़ गई, हमारी रसद में कोई फर्क नहीं आया। कीमत बढ़ने से इलास्टिसिटी इस तरह की लचक सिफर लचक होती है, यानी कि हमारी रसद में कीमत में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन हमारी रसद में कोई फर्क नहीं आया, तो इस तरह की रसद की लचक सिफर लचक कहलाती है। स्टूडेंट्स, ये था इकाई का तरीका कि जिसमें हम रसद की लचक की पैमाइश करते हैं। इकाई के बराबर, इकाई से ज़्यादा, इकाई से कम को देखा। आज हमने रसद की लामहदूद लचक देखी कि अगर कीमत में इंतहाई मामूली सा इजाफा या मामूली सी तब्दीली होती है, लेकिन हमारी रसद लामहदूद हद तक तब्दील हो जाती है, तो इसको कहते हैं रसद की लामहदूद लचक। इसके बाद सिफर लचक कि कीमत में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई, लेकिन हमारी रसद में कोई फर्क नहीं आया, तो इस तरह की लचक सिफर लचक कहलाती है। अब हमने करनी है रसद की लचक की पैमाइश वज़ीरिया फार्मूला। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू रसद की लचक बराबर है डेल्टा क्यू ओवर क्यू डेल्टा पी ओवर पी। स्टूडेंट, तलब की लचक ही की तरह है, इसका भी फार्मूला, लेकिन यहाँ पर डी की जगह, डिमांड की जगह क्या आ जाएगा, सप्लाई का ऐसा आ जाएगा। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बराबर है डेल्टा क्यू, हमारी मिकदार रसद में तब्दीली, पहली मिकदार रसद, इसको तकसीम कर दिया जाए कीमत में तब्दीली और पहली कीमत पर, तो इसका जवाब जो भी आएगा वो 1 आए इकाई के बराबर, 1 से बड़ा आए इकाई से ज्यादा, 1 से कम आए तो इकाई से कम। वज़ीरिया फार्मूला हम देखते हैं इसको वज़ीरिया गोशवारा से। कीमत
मिकदार रसद। कीमत 10 से 12 हुई, हमारी रसद क्या हुई 30, 20 से 24। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, डेल्टा Q ओवर Q, डेल्टा P ओवर P, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का। अब डेल्टा Q हमें फाइंड करना है। डेल्टा Q से मुराद मिकदार रसद में तब्दीली। तो कितनी की तब्दीली हुई 4। मिकदार कीमत में कितनी तब्दीली हुई 2 की। 10 से 12 हुई तो कितनी की तब्दीली हुई 2, 20 से 24 हो गई तो हमारी कितनी की तब्दीली आई 2 की। दस में से 12 माइनस किया -2, 20 में से 24 को माइनस किया तो -4। अब यहाँ पर हमने देखिए इसमें से इसको मनफी करना है तो हमारा ये जवाब आया, इसमें से इसको मनफी करना है तो हमारा ये जवाब आया। ठीक हो गया। अब हम फॉर्मूले में इसको दर्ज करते हैं। यहाँ पर हम अपना फार्मूला लिख देते हैं। डेल्टा P Q ओवर Q बराबर है डेल्टा P ओवर P। तो इस फॉर्मूले में पुट करते जाएं तो डेल्टा Q हमारे पास क्या है -4, उसके बाद Q है 20, डेल्टा P क्या है -2 -2 और P क्या है 10। अब हम इसको मजीद सॉल्व करते जाएं तो हमारा जवाब आ जाता है यहाँ पर -40, इसको इससे जरा दे लो, इसको इससे, तो -40 ये इसके साथ कैंसिल, माइनस से कैंसिल, 40 एक बार 40, हमारा जवाब क्या आया 1 इकाई के बराबर। इस तरह मुख्तलिफ कीमतें दर्ज करते जाने से हमारे कोई भी इस तरह का अगर फॉर्मूले में इकाई 1 से बड़ा जवाब आए तो हम कहेंगे इकाई के बराबर, अगर 1 से कम आए तो हम कहेंगे इकाई से कम। तो ये था बज़रिया फार्मूला रसद की लचक। तो हमने रसद की लचक की फरमाइश सीखी फीसद के तरीका से, इकाई के तरीका से और बज़रिया फार्मूला। ठीक हो गया। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है रसद की लचक के अवामिल। रसद की लचक के अवामिल। रसद की लचक के कौन कौन से अवामिल हैं। आइकम वालों का पेज नंबर है 120 और एफए वालों का है 182 182। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो सबसे पहले है शय की नोयत। कि शय की नोयत के एतबार से रसद की लचक का इन्हिसार होता है कि किसी शय की रसद का लचक का इन्हिसार इसकी नोयत पर होता है। ज़ियापज़ीर अशिया की रसद कम लचकदार, क्योंकि इनकी कीमत कम भी हो जाए तो अशिया खराब होने की वजह से इनकी ज़्यादा लचक करनी पड़ती है। तो इस तरह की रसद की लचक कम लचकदार होती है क्योंकि ये अशिया गल सड़ जाने या जल्द खराब हो जाने वाली होती हैं। मसलन सब्जियां, फल, अंडे, दूध, गोश्त वगैरह, इनकी रसद कम लचकदार होती है, इसलिए इनका ज़हीरा नहीं किया जाता।
मगर पायदार अशिया गंदम, चीनी, कपड़ा, रेडियो वगैरह इनका ज़ख़ीरा किया जा सकता है, इसलिए इनकी रसद ज़्यादा लचकदार, कीमत में मामूली सी तब्दीली आ गई, रसद इसकी बढ़ा दी। लेकिन जो अशिया गल सड़ जाने वाली हैं, इनकी कीमत कम भी हो जाए तो रसद फिर भी हमने करनी ही होती है, क्योंकि ये गल सड़ जाने वाली अशिया हैं। तो अगले सारे पॉइंट्स हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करते हैं। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।